क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी दिव्य आत्मा की कहानी जिसने अपने ही जन्म पर प्रायश्चित किया? एक ऐसी स्त्री जिसने यौवन से पहले ही काम को पराजित करने का संकल्प लिया। आज हम जानेंगे संध्या के चरित्र की कथा, जो केवल एक कथा नहीं बल्कि मर्यादा की पराकाष्ठा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान संध्या कौन थी, तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, मुने, संध्या का चरित्र सुन लोगे तो हर स्त्री सती साध्वी बनने का मार्ग जान जाएगी। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह मेरी मानस पुत्री, मेरी स्वयं की संकल्पना से उत्पन्न संध्या। एक दिन जब संध्या इस लोक में अवतरित हुई तो उसका सौंदर्य देखकर उसके अपने पिता और भाई तक वासनात्मक विचारों में डगमगा गए। संध्या यह देखकर हिल गई। उसने स्वयं को पापिनी समझा। तब उसने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं अग्नि में अपने शरीर का दाह करूंगी और एक मर्यादा की स्थापना करूंगी कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव यौवन आने से पूर्व काम वासनाओं का शिकार न बने। इस महान निश्चय के साथ संध्या चल पड़ी चंद्रभाग पर्वत की ओर, जहां से चंद्रभागा नदी का जन्म हुआ। उधर ब्रह्मा जी ने अपने सबसे ज्ञानी पुत्र महर्षि वशिष्ठ को आदेश दिया, जाओ संध्या को तपस्या की विधि बताओ। चंद्रभाग पर्वत के एक दिव्य सरोवर के तट पर संध्या तप में लीन बैठी थी। जैसे प्रदोष काल में चंद्रमा शांत, सौम्य और तेजस्वी, उसी समय पहुंचे महर्षि वशिष्ठ। जटाधारी, तपस्वी, दिव्य प्रकाश से चमकते हुए उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, हे देवी, कौन हो तुम? किस लिए इस निर्जन वन में आई हो? संध्या ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूं। मैं तपस्या करना चाहती हूं, पर उसकी विधि मुझे ज्ञात नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने अपने हृदय में महादेव शिव का स्मरण किया और बोले, हे देवी, अपने हृदय में भगवान शिव को धारण करो। वे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मूल हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो और मौन रहकर तप करो। प्रत्येक दिन 2 बार जल ग्रहण करो। तीसरे दिन उपवास। नियमित स्नान करो, मौन रहो, शिव का पूजन करो। तुम्हारा प्रत्येक क्षण ब्रह्मचर्य और संयम से ओतप्रोत हो। महर्षि वशिष्ठ ने यह कहकर संध्या को दी तप की दीक्षा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। संध्या की तपस्या आरंभ हुई, जो आगे चलकर अरुंधति बनकर युगों तक मर्यादा और साध्वी जीवन की प्रतीक बनी। तो मित्रों, ये थी संध्या की कथा। एक आत्मा जिसने संसार को यह सिखाया कि संयम, प्रायश्चित और तपस्या से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी संध्या जैसी शक्ति और संयम को नमन करते हैं। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।